डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं एथिक्स पेपर के सिलेबस का, क्योंकि अगर हमें सिलेबस बहुत अच्छे से पता है तो वी आर एबल टू हैंडल द क्वेश्चन वेरी क्विकली, राइट। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपके जीएस पेपर 4 के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके सिलेबस से ही आते हैं। अगर हमें सिलेबस क्लियर है तो हम बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इस पेपर के सिलेबस को अगर मैं डिवाइड करूँ तो सेक्शन, अगर आपने पेपर देखे हैं तो उसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो पर्टिकुलर थ्योरेटिकल पार्ट को इंडिकेट करता है और सेक्शन बी जो है वो आपकी केस स्टडी को करता है। पेपर वन के जितने भी पार्ट हैं अगर हम उसको डिवाइड करें तो इट्स कम इनटू डिवाइडेड इनटू 4 की एरिया। ओके, सो फर्स्ट इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। अंडर दिस एथिक्स एंड interface there is a topic that is essence of ethics, right? Determination or determinants, consequences, dimension of ethics and human values, right? So basically इस टॉपिक को पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, right? So ऑब्जेक्टिव अगर हम यहाँ देखें तो it's basically understand what ethics means, right? In private and public life. Also build the clarity on right and wrong. It's give a basic idea to come over from the moral dilemmas. Okay, and it's also build a value system. Because अगर आप देखो तो एक IAS ऑफिसर के पास बहुत पावर है, राइट। सो उस पावर का मिसयूज ना हो, अगर वो किसी डिलेमा में है तो कैसे ओवरकम करेंगे। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक गिव यू द आइडिया how you can react in a situation, how you can overcome from the dilemma. That's why we are reading this particular topic, that is ethics and human interface. Next topic की अगर हम बात करें तो that is attitude. अगर हम attitude की बात करें तो attitude का जो टॉपिक अगर आप देखोगे, so attitude में आपका टॉपिक है कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इंटरफेरेंस, इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड इन बिहेवियर एंड परसुएशन, है ना। सो ये है, इसको भी अगर आप समझो कि बिहाइंड ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरीके के सिलेबस रखने का जीएस पेपर 4 में, तो आपको पता चलेगा इट्स सिंपली एनालाइज हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड, चेंजेस एंड हाउ दे अफेक्ट टू कंडक्ट, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज गिवन इन योर सिलेबस। और अगर हम इन एक्शन इसको देखें कैसे यूज कर सकते हैं, तो दिस इज रिलेटेड टू द ब्यूरोक्रेटिक्स बिहेवियर, bias and decision making process. That's why we are reading the attitude chapter. Okay? इसी की तरह अगर हम आगे बढ़े और आगे के चैप्टर्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि आगे के चैप्टर्स में भी आपके तीसरे जो सिलेबस का तीसरा टॉपिक है दैट इज योर एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, है ना। सो अगर इसके टॉपिक्स अगर आप पढ़ोगे और देखोगे तो इसके टॉपिक्स में आता है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, है ना। What is the objective behind for all these keywords? Simple objective to understand what is expected from the civil servant. So this particular chapter, this particular topic will help you in your interview also, because this chapter teaches that what's the complete interview team expect us from as a civil servant. Okay, what is the action for this particular topic? Action is use the example for administration, case study and real life example in this particular topic. अगर हम लास्ट टॉपिक को देखें इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो लास्ट टॉपिक जो 4 एरिया में मैंने कहा था कि डिवाइड होगा, तो अगर हम लास्ट टॉपिक को देखें तो दैट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। सो इमोशनल इंटेलिजेंस में जो हमारे पास टॉपिक होते हैं वो होते हैं उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी यूटिलिटीज कहाँ है, एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन में वो कहाँ यूज हो रही है एप्लीकेशन, राइट। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टू गिविंग दिस सब्जेक्ट टू लर्न, राइट। सो ऑब्जेक्टिव इज लर्न हाउ द इमोशनल बैलेंस हेल्प इन गवर्नेंस एंड लीडरशिप। व्हाट इज द एक्शन, कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं, कब हम एक्शन के टाइम में किस तरीके से यूज कर सकेंगे। इट्स हेल्प अस टू यूज यू कैन यूज एनी सिनारियो, टेक एनी सिनारियो फ्रॉम द केस स्टडी एंड यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट यूटिलिटीज, राइट। टेक अ केस एग्जाम्पल, एनी केस एग्जाम्पल। इट्स ऑल्सो बिल्ड द इमोशनल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क लाइक डेनियल गोलमैन मॉडल जो है, वहां से भी हम बहुत कुछ सीखेंगे EI के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4 एरिया जो पार्ट ए में आएंगे, कवर होंगे।
इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ टॉपिक्स हमें गवर्नेंस के पढ़ने हैं, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द थिंकर्स एंड फिलोसफी। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपके हर जगह यूज होगा, आपके केस स्टडी में भी यूज होगा, आपके गवर्नेंस पेपर में भी यूज होगा, गवर्नेंस वाले क्वेश्चन में, आपके क्वालिटी में भी आप इसको एज अ कंक्लूजन, इस थिंकर्स के कुछ कोट्स को उठा के एज अ कंक्लूजन आप उसके आंसर को लिख सकते हैं। इवन एथिक्स वाले जो पेपर पार्ट ए और पार्ट बी है, दोनों में आप कहीं भी इसके थिंकर्स के कोट्स को यूज कर सकते हैं, या उनकी जो फिलॉसफी है या उनके जो विचार है उनको किस तरीके से हम ऐड करके ऐड ऑन बना सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। सो ये बेनिफिट हो जाएगा। एक और है टॉपिक दैट इज पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यू एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी एक टॉपिक पढ़ना है हमने, ये अलग, ये गवर्नेंस के अंदर आता है। तीसरा होता है पॉवर्टी इन गवर्नेंस, जो पर्टिकुलर गवर्नेंस का ही टॉपिक है, ठीक है। सो ये हमें सोसाइटी वाले जो टॉपिक्स है, सोसाइटी पेपर, जो सोसाइटी सब्जेक्ट्स जो हमने पढ़ना होता है, उसमें भी ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती है। लास्ट हमारा जो सेक्शन होता है, सेक्शन बी, उसमें आता है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी में आप फिर बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं आपको केस स्टडी के लिए, ठीक है। सिंपल से फंडा है कि पहले ये समझिए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टू अटेम्प्ट द केस स्टडी, राइट। सो ऑब्जेक्टिव यही है टू अप्लाई द एथिकल रीजनिंग टू रियल लाइफ गवर्नेंस और द पर्सनल डिलेमा। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स और दिस इज द ऑब्जेक्टिव टू रीड केस स्टडी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। टुडे वी हैड डिस्कस जीएस पेपर 4, ठीक है। कल से हम एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। टिल learn the few keywords, okay. Try to write down your answer. Already we have provided you the question, okay. Go to the channel page and you can find out the few question which is related to the ethics GS paper 4. Read that question, try to write it down and send us, okay. Our team, our expert is here which can analyze your answer, discuss with you and give you the guidance also, right. So your first session is completely free. If you want to take a benefits of this session, you can write your answer and send us. We will evaluate your copy within 24 hours and we will discuss with you also. Thank you so much for this session. Thank you.